नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे तेजस्वी की अंगड़ाई आरक्षण की लड़ाई। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ताओं ने बिहार के 32 जिलों में धरना प्रदर्शन कर 65% आरक्षण लागू करने की मांग की है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए आरक्षण को फिर से लागू करने और संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की। उनके साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी, जयप्रकाश अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रवक्ता चित्तरंजन, गगन शक्ति यादव, मृत्युंजय तिवारी धरने पर बैठे। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण और पूरे देश में जाति गणना कराने की मांग कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम जब 17 महीने सत्ता में रहे तभी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नौटंकी तो वो लोग कर रहे हैं। तेजस्वी ने पूछा कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला जा रहा है, जो आज बयान दे रहे हैं। वही तो मेरे साथ बैठकर आरक्षण की घोषणा कर रहे थे। तेजस्वी ने कहा कि 5 लाख नौकरी उसी दौरान मिली, खेल और नीति शिक्षा नीति उसी दिन बनी। आप लोगों ने क्या किया 17 साल में? तो ये लोग देखिए पूरी तरीके से नकारात्मक लोग हैं। कोई पॉजिटिव काम कीजिए, सकारात्मक बात कीजिए, तो इनको कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। हालांकि सत्ता में बैठे हैं तो जिम्मेवारी, अब तो लोग कहते हैं कि इतना ताकत है इनको केंद्र में, तो ये भी नहीं करा सकते। बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ दीजिए, वो तो साफ साफ मना कर दिए। इस बार भी बीजेपी के लोगों ने, ये लोग क्या किया? ताली मार रहा था लोग जब मना किया। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो जदयू के लोग ताली मार रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिहार का योगदान है, 3 बार से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बिहार की इसमें बड़ी भूमिका है, और आप बिहार को जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हो। तो इस शेड्यूल लाइन में पूछिए, जनता दल यूनाइटेड का एक नेता से चैलेंज करते हैं कि उनको इस पक्ष में है कि नहीं है शेड्यूल लाइन में डालने के। 65% आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। तेजस्वी यादव यहां पर धरने पर बैठे। और अब बात करेंगे नीतीश खेमे में रजक। बिहार के पूर्व मंत्री श्याम रजक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने श्याम रजक को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री विजय चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। बता दें कि श्याम रजक ने बीते 22 अगस्त को ही राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दिया था। आरजेडी से अपने इस्तीफे में शतरंज और मोहरों का जिक्र करते हुए गहरा मैसेज दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं शतरंज का एक्सपर्ट खिलाड़ी नहीं था, इससे धोखा खा गया। आप मोहरे चढ़ रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि फुलवारी शरीफ का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उसका मुझे दुख है। जनता को भी इसका दुख है। मेरी पहुंच फुलवारी शरीफ की जनता की रसोई तक थी, लेकिन वहां का विकास न होने का मलाल है। सोच इतनी छोटी सोच है, क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सत्ता लोलुप था तो छोड़ देना चाहिए। शायद मेरे वक्तव्य को सुना होगा। और श्याम रजक की पहचान है मूल्यों के लिए राजनीति करने वाली। अगर कोई शख्सियत है तो उसमें एक नाम श्याम रजक का भी आता है। जहां मूल्यों का ह्रास हो, जहां मूल्य के आधार पर दूसरे काम किए जाए, तो मेरे जैसा व्यक्ति का विचलित होना स्वाभाविक है। मैं विचलित हुआ क्योंकि जो मूल्य थे उसमें गिरावट हो रही थी। उस गिरावट के कारण मैं बहुत अपने आप को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत परेशान था। आज मैं आया हूं ऐसे जगह जो मूल्यों की हिफाजत हो सकती है। इसलिए मूल्यों की हिफाजत के लिए मैं जनता दल में आया हूं।
नीतीश कुमार जी के प्रति आभार कि जिन्होंने मुझे इस परिवार में शामिल करने का स्वीकार किया। कहा जा रहा है कि सत्ता के कारण आप फिर से वापसी कर रहे हैं, 2025 का चुनाव आपको शायद ऐसे लोग ना समझ हों या ऐसे लोग राजनीति के या यहाँ की भौगोलिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति से वो परिपक्वता नहीं हो। उनको जानना चाहिए और आप लोग भी जानते हैं। 2019 से मैंने राजद ज्वाइन किया था, जब मैं मंत्री था, वरिष्ठ मंत्री था, विधायक था 6-6 बार, कहीं तरह की दिक्कत नहीं थी और पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी था। इस चीजों को तिलाली दे करके जाने वाले व्यक्ति पर आरोप लगता है कि टिकट के लिए, तो टिकट तो 2020 में हमको मिलना चाहिए था। जब मैं गया था तो 2020 में नहीं मिला तो मैं क्यों नहीं पार्टी छोड़ा? क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैं सत्ता लोलुप था तो छोड़ देना चाहिए था। वो कहते हैं कि मैंने एमएलसी का आश्वासन दिया, जो आप लोग को कह रहे हैं, तो एमएलसी नहीं बनाया तो मैं तो सत्ता लोलुप था, तो मैं क्यों नहीं उस समय छोड़ा? फिर कहते हैं कि लोकसभा में इनको टिकट नहीं दिया, तो लोकसभा में टिकट नहीं दिया तो सत्ता लोलुप रहता तो मैं छोड़ देता। लेकिन 2024 के लोकसभा में मैंने तो राजद के लिए प्रचार किया, काम किया और पार्टी पुत्रा का रिजल्ट है, मेरे से मेहनत से ही वो जीती है। तो इसके बाद सत्ता लोलुप कहना, ये कहीं न कहीं उनकी सोच, इतनी छोटी सोच है, क्यों नहीं छोड़ा? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ शाहनवाज हसन जो बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है? नीतीश खेमे में रजक की एंट्री हो चुकी है। जी, श्याम रजक सेकुलर राजनीति में बिहार का, खासकर ये कहा जाए कि पिछड़ों का चेहरा रहे हैं लंबे समय से। 2 दशक से ज्यादा समय से रहे हैं। वो राजद से ही, जनता दल से ही उनकी शुरुआत की थी राजनीतिक करियर की। लालू के वो काफी करीबी रहे, शुरुआती दिनों में लालू के साथ रहे, फिर उसके बाद वो नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश के साथ जब एनडीए के साथ गठबंधन हुआ तब वो पुनः इनकी राजद में वापसी हुई और ये इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक माना जा रहा था कि उनको पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया था और इसमें उनका कहना सही है कि वो पार्टी के लिए लगे रहे, प्रचार करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो तेजस्वी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लालू के टीम के जो पुराने लोग हैं उनके साथ में जो युवा पीढ़ी जो कहा जाए राजद की है, उसके साथ में कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि एक साइडलाइन किए जा रहे हैं। पद तो उनके पास जरूर था, लेकिन किसी भी मामलों में उनसे ये कहा जाए कि सलाह या राय मशवरा लेना है, वो नहीं ले पा रहे थे। तो अपने आप को ये साइडलाइन होता महसूस कर रहे थे। अब उनके पास विकल्प वही एक रह गया था, या तो जदयू के साथ जाएं या फिर कांग्रेस के साथ जाएं, क्योंकि जनता दल से निकले हुए जो दल हैं उसमें जदयू ही बिहार में एक है और नीतीश के साथ पहले भी रह चुके हैं, नीतीश कुमार के साथ। हालांकि वो नीतीश को छोड़कर ही इसमें आए थे। अब 2025 चुनाव को लेकर के इनका जदयू में जाने से कहीं ना कहीं जदयू को जरूर अपर हैंड थोड़ा सा रहेगी, खासकर जिस समाज से आते हैं समाज में इनकी अच्छी पकड़ भी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि श्याम रजक जो है वो नीतीश खेमे में शामिल हो चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी में अनदेखी जो है वो एक बड़ी वजह माने जा रही है। और अब बात करेंगे जान अटकी विस्फोट की धमकी। मथुरा के शाहिदगाह मस्जिद पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के पसीने उस समय छूट गए जब एक युवक ने मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद युवक दौड़कर एक कार में बैठ गया और खुद पर पेट्रोल डाल लिया। ये देख सुरक्षा जवानों के होश उड़ गए। कार अंदर से लॉक कर ली। पुलिस ने कार के शीशे तोड़कर उसे बाहर निकाला और गिरफ्तार कर थाने ले गई। घटना करीब 1 बजे की बताई जा रही है, जब शाही ईदगाह के गेट पर सुरक्षा जवान मुस्तैदी के साथ खड़े थे, तभी एक युवक वहां पर पहुंचा। उसने शाही ईदगाह को बम से उड़ाने की धमकी दी। मिलन तिराहे के पास में एक गाड़ी खड़ी, जिससे कि यातायात प्रभावित हुई थी, तो वहाँ
ट्रैफिक के जो हमारे जवान थे उन्होंने उसको बोला कि ट्रैफिक बाधित हो रही है, तुम उसको गाड़ी हटा लो। उसने कहा गाड़ी नहीं हटाएंगे। उसने जो है फिर बाकी बातें कर रहा था, अंदर अपने पेट्रोल छिड़क रहा था। तत्काल फायर सर्विस की गाड़ी बुला करके उसको दिशा तोड़ कर रेस्क्यू कर दिया गया है। उससे प्रिलिमिनरी जानकारी कर ली गई। जिसका नाम जो है पुष्पेंद्र चौधरी सन्ना प्रसन्न सिंह है, मेरा बिहार कॉलोनी जमुनापाड़ थाने का है। ये मानसिक रूप से थोड़ा सा अनस्टेबल है। फिर भी पता चला है कि इसके 4 बच्चों की रिसेंटली में डेथ हुई है अलग अलग टाइम पर, और ये परिवार से थोड़ा सा इसका अच्छा इसका रिलेशन है नहीं। बाकी इससे जानकारी की जा रही है, शराब के नशे में है, पूछताछ की जा रही है। यदि कोई इसमें विधि सम्मत कार्रवाई बनती है तो इसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसने मकान बेच के ये गाड़ी ली थी और अब इसके लड़का हुआ था, 4 लड़का पहले इसके खत्म हो चुके हैं, ये अब लड़का हुआ था पेट में खत्म हो गया। इसकी मैडम के 9 बोतल खून की भी चढ़ी थी और अब कुछ टेंशनबाजी में पता नहीं भाड़ा 200 रुपये हमने दिए थे इसे गैस के लिए, तो भाड़ा लेकर नहीं जा रहा था। अब पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। तो ये केला खाने के लिए उतरा था कि मैं केला खा रहा हूँ, तो पता नहीं इसके दिमाग में ऐसे डर लग गया, इनका बात है, तो इसने खिड़की नहीं खोली। इस कारण से पता नहीं, अब हमारे पास थोड़ी देर पीछे इसकी कॉल गई है यहाँ से थाने से कि गाड़ी बंद है और ये मैं जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुशील चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि आज साई ईदगाह मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। एक युवक है जो कि थाना यमुनापार मीरा विहार कॉलोनी का रहने वाला है। वह अफरा तफरी जब मच गई जब एक युवक पुष्पेंद्र नाम का युवक वैगनर कार लेकर शाही ईदगाह मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहा था। जो ड्यूटी पे सिपाही लगे हुए थे उनमें हड़कंप मच गया। जैसे ही गाड़ी को अंदर जाते देखा, उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की। जब गाड़ी नहीं रुकी तो जो ड्यूटी पर तैनात सिपाही थे उन्होंने गाड़ी का शीशा फोड़कर गाड़ी को रोका। जब जानकारी की गई तो पता चला कि जो युवक था पुष्पेंद्र नाम का व्यक्ति था, तो मीरा विहार कॉलोनी यमुनापार का रहने वाला था। वह शाही ईदगाह मस्जिद में अपनी गाड़ी घुसाने का प्रयास कर रहा था। उसने बताया कि वह जो शाही ईदगाह है उसको बम से उड़ाएगा। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद को बम से उड़ाने की यहाँ पर धमकी दी युवक ने, उसके बाद खुद को कार में लॉक कर लिया। और अब बात करेंगे फैसला बड़ा त्यागी का इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से राष्ट्रीय महासचिव किशन चंद्र त्यागी केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने खुद इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि 1984 में इस तरह की भूमिका में रहा हूं। वो कर्पूरी ठाकुर, बिजू पटनायक आदि का जमाना था, तब से इस भूमिका को निभा रहा हूं। अब हर समय बात करने की उम्र नहीं रही, इसलिए राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी छोड़ दी है। वहीं केसी त्यागी ने पत्र के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार को लिखा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से मुक्त करें, क्योंकि मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं। अन्य कार्यों में मेरी भागीदारी रहेगी। इधर जनता दल यूनाइटेड के महासचिव वफाक अहमद खान ने चिट्ठी जारी कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पद छोड़ने का कारण निजी बताया है। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को जेडीयू का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? केसी त्यागी ने जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव रहे और कद्दावर नेता जेडीयू के केसी त्यागी ने फिलहाल अभी जेडीयू के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दिया है और कुमार के साथ लगातार बने रहे। इसके साथ साथ
अखिलेश सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ जी, अपनी बात को पूरा करिए प्लीज। केसी त्यागी ने कहा कि वो निजी कारणों से इस्तीफा। ठीक है अखिलेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। केसी त्यागी ने जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। और अब बात करेंगे अंधविश्वास का ज्वाल हुआ बवाल। बिलासपुर में जलती चिता के पास फोटो लेकर तंत्र क्रिया कर रहे एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि युवक के भांजे को कैंसर है। इसके लिए उसके स्वास्थ्य सुधार के लिए मुक्तिधाम में पूजा पाठ कर रहे थे। दरअसल सिरगिट्टी बन्नाक चौक में मुक्तिधाम में देर रात जलती चिता के सामने तंत्र पूजा करते लोगों ने महिला और पुरुष को पकड़ा। तंत्र क्रिया की जानकारी जब आसपास के लोगों को हुई तो सब डर गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस महिला और पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बात करेंगे आ रहे बप्पा ख्याल सबका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गणेश चतुर्थी के लिए पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। यहां बड़ी संख्या में पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तिकार मिट्टी और प्राकृतिक फाइबर जैसे सामानों से मूर्तियां बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गणेश चतुर्थी के लिए भारी संख्या में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मूर्तिकार मिट्टी और प्राकृतिक फाइबर जैसे सामानों से मूर्तियां बना रहे हैं। सस्ते सामानों से बनी मूर्तियां भी उपलब्ध हैं, लेकिन खरीदारों का रुझान पारंपरिक प्लास्टर ऑफ पेरिस के बजाय पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों की ओर है। हालांकि पीढ़ियों से इस काम में लगे मूर्तिकारों का कहना है कि मानसून में मिट्टी खरीदना बेहद मुश्किल है। हम लोग मई जून से शुरू किया है। आप क्या पुस्तक में काम करते हैं? हमारा 3 पुस्तक है। मेरा दादाजी भी किया है, मेरा पिताजी किया है, हम भी कर रहे हैं। ये साल जो तैयारी चल रही है गणेश जी का, मान लीजिए बहुत लेट में ऑर्डर देते हैं कस्टमर लोग। हाँ, बड़ा बड़ा मूर्ति मांगता है, लेकिन समय के लिए हम लोग का ऑर्डर नहीं ले पाता है। और दिक्कत मिट्टी का भी दिक्कत हो रही है। बरसात का टाइम में मिट्टी ठीक से नहीं मिलते हैं। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है। 10 दिन चलने वाले त्योहार के दौरान श्रद्धालु अपने घर पर मूर्तियां लाते हैं और फिर उन्हें पानी में विसर्जित करते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी 7 सितंबर से शुरू है। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।